Good morning, 6th standard. So today we have to start with new chapter, that is chapter number 8, rural livelihood. That is again from civics part. Chapter 7 we have done it. Now moving towards the next chapter, that is chapter 8, rural livelihood. Rural means the people who lives in villages, and livelihood means the source ऑफ इनकम, वेयर दे विल गेट द इनकम, मतलब जिससे वो उनको पैसे मिल सके और जिससे वो अपना घर चला सके, दैट इज़ कॉल्ड एज लाइवलीहुड. सो इन दिस चैप्टर बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर द पीपल ऑफ रूरल दे गेट द इनकम एंड दे रन देयर फैमिली. किस तरीके से गांव के जो लोग होते हैं वो क्या काम करते हैं, किस तरीके से उनको पैसे मिलते हैं और वो घर चलाते हैं, हम ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करेंगे. सो जैसे मैं आपको गांव का नाम बोलती हूँ तो ऑब्वियसली आप गांव में किसान देखते हैं और या फिर फार्म्स देखते हैं. तो किसान में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मर्स रहते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे. पहले ऑक्यूपेशंस कौन कौन से हैं जो हम विलेजेस में देखते हैं. गांव में जो फर्स्ट ऑक्यूपेशन है, फर्स्ट इज़ फार्मिंग, सेकेंड इज़ डेयरी फार्मिंग. देखा हो ना, दूध वाले भैया आगे दूध देते हैं. फ्रॉम वेयर दे गेट फ्रॉम द काउज, बफलोज, गोट्स, एंड देयर आर डिफरेंट एनिमल्स हु गिव्स अस मिल्क. सो द सेकेंड ऑक्यूपेशन इज डेयरी फार्मिंग. द थर्ड ऑक्यूपेशन इज पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स वेयर वी टेक्स केयर ऑफ द hen for two purposes, that is the egg and the meat. The third occupation is fisheries. Fisheries means we take care of the fishes for two purposes again, to sell it and get the income from that. And there are other sources also where they get the income. Others are handicraft, means आपने देखा होगा गांव में लोग बैम्बू से बास्केट्स बनाते हैं. छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में जैसे आपने देखा होगा कि तोरण आपने देखा होगा मम्मी आपके घर के आगे लगाती हैं. ये भी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो लोग घर पे बैठे, गांव के लोग घर पे बैठ के बाहर अर्बन सिटीज़ में बेचते हैं और उनको उससे पैसे मिलते हैं. सो ये दीज आर द वर्क्स विच द पीपल इन द विलेज दे डू टू गेट द इनकम. ये सारी चीज़ें हैं. तो फर्स्ट हमने पढ़ी थी फार्मिंग. फार्मिंग में हम पढ़ेंगे फार्मर्स के बारे में, कितने टाइप्स ऑफ फार्मर्स होते हैं, क्योंकि ज़मीन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. ज़मीन जो होती है ना, अब जहाँ पे हम क्रॉप्स उगाते हैं वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. ओनली पीपल लाइक very less number of people are there who can afford it. तो according to that we have categorized the farmers. पहले farmers हैं big farmers. I have underlined the lines for you people. आपको होप सो दिख रहा होगा, घर पे यही पढ़ना है. फर्स्ट कैटेगरी इज बिग फार्मर्स, सेकेंड कैटेगरी इज मीडियम फार्मर्स एंड द थर्ड कैटेगरी इज स्मॉल फार्मर्स. तो फर्स्ट कैटेगरी द बिग फार्मर्स मीन्स द पर्सन हु इज़ हैविंग अ लार्ज पीस ऑफ लैंड, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, क्योंकि जब भी पैसा होगा तभी तो हम ज़मीन खरीदेंगे. सो ऐसे फार्मर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो और जिनके पास बहुत सारी ज़मीन हो क्रॉप्स उगाने के लिए, उन्हें हम कहते हैं बिग फार्मर्स. सेकेंड इज़ ऐसे फार्मर जिनके पास इतने पैसे हों जिससे कि वो मशीन्स खरीद सकें. आपने देखा होगा कि आजकल जो टेक्नोलॉजी वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो फसल काटते हुए दिखेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स मशीन्स ही कर रही हैं. जो बिग फार्मर्स होते हैं उनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन्स होती हैं जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ के काम करते हैं. फार्मिंग एक्टिविटी मतलब बीज को ज़मीन में डालना, पहले बीज को जो सॉइल है उसको कल्टीवेट करना, उसके उसमें बीज डालना, फिर जब क्रॉप्स उग जाए तो उसको काटने का काम ये सारी मशीन्स ही करती हैं. तो जो बिग फार्मर्स हैं वो ऐसी मशीन्स हायर करते हैं, ख़रीद के रखते हैं ताकि उनका काम जल्दी हो सके. अच्छी क्वालिटीज़ ऑफ सीड्स यूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, तो दे कैन हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स ऑल्सो एंड फर्टिलाइजर्स ऑल्सो, जिससे जब अपने खेत में जब वो फसल उगाए तो वो अच्छी उगे और उनको ज़्यादा पैसा मिले. ये अपने फार्म्स में बहुत सारे लोग को अपॉइंट करते हैं, मतलब ये सारे काम खुद नहीं करते क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी ज़मीन है, दे हैव लॉट ऑफ मनी. तो बहुत सारे अलग अलग लोगों को अपनी क्रॉप अपने फील्ड में हायर करते हैं ताकि वो सारे काम कर सकें. जैसे अगर ये मशीन यूज़ नहीं करी, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो मशीन्स नहीं कर सकती हैं. आपने देखा होगा जब कॉटन उगते हैं तो कॉटन बॉल्स को निकालने का काम ये हाथ से होता है, ये मशीन नहीं कर सकती. तो ऐसी चीज़ों में जब लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है तो ये बहुत सारे लोगों को हायर करते ताकि वो उनके फील्ड में जाके काम कर सकें.
फर्टिलाइजर्स अच्छे यूज़ करते हैं, क्योंकि आप अगर आपकी मम्मी ने टेरेस फार्मिंग किया होगा, घर पे अगर छोटे छोटे से प्लांट्स वगैरह उगाए गए हों, तो देखना मम्मी अच्छा फर्टिलाइजर यूज़ करती है ताकि उसके अंदर फूल अच्छे अच्छे निकले। सो दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, सो दे बाय द गुड क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स। और जो भी चीज़ें उगाते हैं बहुत बड़े पैमाने पे उगाते हैं ताकि उनको ज़्यादा पैसा मिल सके जब वो बेचें। सो दे आर द बिग फार्मर्स। सो बिग फार्मर्स के पास पहला पॉइंट बड़ी ज़मीन है, सेकेंड पॉइंट अच्छी मशीन्स हैं, थर्ड पॉइंट गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स दे कैन अफोर्ड, फोर्थ पॉइंट दे हायर पीपल, ये लोगों को हायर करते हैं, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट लार्ज स्केल पे सामान उगाते हैं ताकि बेच के उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। एंड वन मोर पॉइंट इज़ देयर दैट यहाँ के लोग ट्यूबवेल खुद इस्टेब्लिश करते हैं, इनका अपना ट्यूबवेल होता है, दे डू नॉट टेक वाटर फ्रॉम समबडीज एल्स फील्ड, इनका अपना ट्यूबवेल होता है, तो अपने ट्यूबवेल में खेतों को आराम से ये पानी दे सकते हैं। सो दे आर द बिग फार्मर्स। सेकेंड टाइप ऑफ फार्मर्स आर मीडियम फार्मर्स। ये वो फार्मर्स होते हैं मीडियम में, आपने समझ सकते हो, आप मिडिल क्लास सुना होगा, जहाँ पे लोग ना ज़्यादा अमीर होते ना गरीब होते, बीच के होते हैं, दैट दे कैन सस्टेन देयर लाइफ। तो मीडियम फार्मर्स वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास 2 to 10 एकर्स ऑफ लैंड होती है, 2 से 10 एकड़ तक की ज़मीन होती है, उन्हें हम कहते हैं मीडियम फार्मर्स। इनके पास कम पैसा होता है एज़ कम्पेयर टू द बिग फार्मर्स, क्योंकि उनके पास ज़मीन ही कम है। तो ज़मीन कम है तो हम क्रॉप्स भी कम ही उगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं उगा सकते हैं। तो जब हम क्रॉप्स बेचेंगे तो उसके पैसे भी हमको कम ही मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू द क्रॉप्स विच वी आर ग्रोन ऑन अ लार्ज फील्ड। सो कम पैसे होते हैं। नाउ इनके पास जो मशीन्स होती हैं वो रहती हैं, और मतलब जब ये लोगों को हायर करते हैं वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि इनके पास उतने पैसे नहीं होते, तो डिपेंड्स कि वो लोगों को हायर करें या ना करें, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को ही इन्वॉल्व करके वो काम कर ले। ना जो प्रॉफिट्स होता है वो भी कम होता है, और इस सिचुएशन में कभी कभार जो फार्मर्स होते हैं वो लोन भी लेते हैं फ्रॉम द बैंक। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो लोग होते हैं दे डिपेंड ऑन बोथ द थिंग्स, लाइक दे कैन अफोर्ड ट्यूबवेल ऑल्सो और दे डिपेंड ऑन मानसून ऑल्सो, सो दैट दे कैन इरीगेट देयर फील्ड। ये मानसून पे भी निर्भर रहते हैं, और इनके पास अगर पैसे हैं तो ट्यूबवेल भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो दे आर द मीडियम फार्मर्स। एंड द लास्ट कैटेगरी इज स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल मतलब छोटे, ऐसे फार्मर्स जिनके पास 2 एकड़ ज़मीन से भी बहुत ही कम ज़मीन हो, 2 एकड़ से भी कम छोटी ज़मीन हो, उन्हें हम कहते हैं स्मॉल फार्मर्स। ये वो फार्मर्स हैं जिनके पास न्यू टेक्निक्स नहीं हैं जिससे वो कल्टीवेशन कर सके क्रॉप्स का, तो ये ओल्ड टेक्निक यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा बैल हल जोतने के लिए या बैलों का इस्तेमाल करते हैं, मशीन्स नहीं होती, तो बैल का इस्तेमाल करके ये क्या करते हैं, हल से जो खेत होते हैं उसको प्लो करते हैं, हाथ से ही सीड्स डालते हैं, और खुद से फैमिली मेम्बर्स ही जो फसल जो उगती है उसको कटाई का काम करते हैं। सो दे डू नॉट हायर पीपल, दे डू नॉट यूज़ मॉडर्न टेक्निक्स एज दे डोंट हैव मोर मनी। सो एंड दे डिपेंड ऑन मानसून्स। कभी कभार मानसून नहीं आता, आपने देखा बारिश भी कभी कभार अनइवन होती, कभी कभार बहुत तेज़ बारिश हो गई तो फसल ख़राब हो जाती। तो ऐसे सिचुएशन में ये मतलब उस पर एक लोन लेते हैं सरकार से, और कभी कभार लोन नहीं लेते हैं तो सरकार से ज़मीन भी ले लेती है। ऐसे सिचुएशन ये फेस करते हैं स्मॉल फार्मर्स। तो दीज आर द 3 कैटेगरीज। एंड द लास्ट कैटेगरी इज लैंड लेस लेबर। लैंड मतलब ज़मीन, लेस मतलब जिसके पास नहीं है। ऐसे फार्मर जिनके पास ज़मीन नहीं है, ये वो लोग हैं जो किसी की ज़मीन पे जाके काम करते हैं। जैसे आप आलू उगाना हो, है ना, आलू निकालने के लिए ये लोग जाते हैं और आलू निकालने का काम करते हैं, तो उनको ये सीजनल लेबर्स होते हैं। सीज़न मतलब सीज़न के हिसाब से इनको बुलाया जाता है और इनको काम दिया जाता है, और सीज़न जब चला जाता है तो ये अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। जैसा अभी समर सीज़न है, मैंगोज़ का टाइम है, तो मैंगोज़ लगाने के लिए और मैंगोज़ तोड़ने के लिए ये यूज़ में आएंगे, और जब रेनी सीज़न आएगा तो ये अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो टू अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम लैंडलेस लेबर्स आर एम्प्लॉयड, एंड आफ्टर दैट दे आर अनएम्प्लॉयड, बेरोज़गार ही रहते। तो ये लोग कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क में जाके भी काम कर लेते, जब इनका काम खेत पे नहीं होता, जब इनको कोई नहीं बुलाता है तो ये कंस्ट्रक्शन साइट पे या कुछ और छोटी मोटी जॉब करके अर्निंग्स करते हैं, लैंडलेस फार्मर्स।
ना जो हमने अदर एक्टिविटीज़ पढ़ी थी उसमें है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, काऊ, गोट, बफलो, इन सारी एनिमल से इनसे क्या करते हैं, मिल्क निकालते हैं और कोऑपरेटिव सेक्टर्स में सेल आउट करते हैं। कोऑपरेटिव मतलब आपने देखा होगा कि जैसे दुकान में आप जाके मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हो तो पैकेट्स में मिलते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं, पैकेट्स में सेल आउट करते हैं और इनको उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो नाउ घर पे तो दूध वाले भैया आते ही हैं, वो क्या करते हैं, डोर टू डोर सर्विस करते हैं। बस इसी को हमने थोड़ा एडवांस तरीका ले लिया, कैसे, दूध को पैकेट्स में सील करके कोऑपरेटिव सेक्टर्स में बेचना, जिससे कि दे कैन गेट अ मोर मनी। सो दिस इज डेयरी फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स जहाँ पे ये मुर्गियों को पालते हैं और उसका एग या फिर मीट में बेचते हैं, सो दैट दे कैन हैव सम अर्निंग्स, दैट इज पोल्ट्री फार्मिंग। फिशरीज मीन्स द पीपल क्रिएट अ पॉन्ड, मतलब छोटा सा एक पॉन्ड बनाते हैं और वहाँ पे मछली को क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं, मछली पालन करते हैं और फिर उसको बेचते हैं, जिससे कि दे कैन गेट सम इनकम। सो दीज आर द स्मॉल activities from where the people in the rural areas they get the occupations. Now the next one is handicraft and small scale industries. ये वो छोटी इंडस्ट्रीज, बिल्कुल छोटी इंडस्ट्री है जहाँ पे गांव के कुछ लोग जाके स्किल्ड लोग काम करते हैं। कौन से काम, क्लॉथ डाइंग, कलर करने का काम, कपड़े में आप देखो डिफरेंट कलर्स होते हैं, क्लॉथ डाइंग का काम। एक होमवर्क भी है जो मैं आपको देना चाहूँगी, एंड आफ्टर दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू द वीडियो एक्टिविटी विच यू हैव टू डू एंड विच यू हैव टू सेंड द पिक्चर ऑन माई पर्सनल नंबर। सो क्लॉथ डाइंग, ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है, एक वुडन ब्लॉक होता है, उसमें एक पिक्चर्स बने होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक पेंट में उसको डिप करते हैं, फिर कपड़े पे प्रिंट करते जाते हैं। अपनी मम्मी की साड़ी देखना, वो डिफरेंट की होंगी, तो दे आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंटिंग्स विच द रूरल पीपल डू ऑन डिफरेंट क्लॉथ। वीविंग मतलब बास्केट्स बनाना, झाड़ू बनाना। सो दीज आर द डिफरेंट वर्क्स विच द विलेज पीपल डू फॉर देयर लाइवलीहुड। बिजनेस एंड ट्रेड वर्क, ये आप देखेंगे जनरली ये बिजनेस एंड ट्रेड वर्क के लिए जो गांव वाले होते हैं वो शहर में जाके कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और उसको फिर गांव में आके सेल करते हैं ताकि उनके पास अर्निंग्स हो। गांव में आपने देखा होगा कि बहुत ही छोटी छोटी दुकानें होती हैं, कभी कभार जब उसमें टॉयज़ वगैरह आ जाते तो लोग उसे खरीदना शुरू करते हैं। सो ये कुछ ऐसी जॉब्स है जहाँ पे गाँव वाले लोग शहर में जाके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और फिर अपने गांव में सेल आउट करके लाइवलीहुड जीते हैं। नाउ द सर्विसेज आर नॉट प्रॉपरली इस्टेब्लिश इन द रूरल एरियाज, इट इज़ नॉट टू इस्टेब्लिश, क्योंकि गांव में आप देखोगे कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बहुत ही ख़राब है, कच्चे रोड ही आपको दिखेंगे और जनरली लोग वहाँ पे साइकिल प्रीफर करते हैं या फिर अब मोटरसाइकिल्स आ गए, कार बहुत ही कम होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की कमी की वजह से जो सर्विसेज है वहाँ पे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, स्प्रेड नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ माइग्रेटरी ट्रेंड्स। माइग्रेशन मतलब होता है व्हेन द पीपल गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब और एजुकेशन और अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या एजुकेशन के लिए या अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए या अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, तब हम उसे कहते हैं माइग्रेशन। आपने देखा होगा गांव से बहुत सारे लोग शहर में जाते हैं ताकि उनको जॉब मिल सके, क्योंकि गांव में सिर्फ एक ऑक्यूपेशन, एक फार्मिंग है जहाँ पे लोग निर्भर है, तो वो सोचते हैं शहर में बहुत सारे ऐसे काम होंगे जहाँ पे उनको काम मिल सकेगा। सो क्या करते हैं, वो गांव से शहर में जाते हैं ताकि उनको काम मिल सके, दैट इज़ माइग्रेटरी ट्रेंड। मतलब अब हर कोई गांव से शहर में ही जा रहा है ताकि वो जॉब कर सके ना। ओवरऑल डेवलपमेंट, इट इज़ देयर ऑन पेज नंबर 252। ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब गांव की जो स्टेटस है वो बहुत ही ख़राब है। सो द गवर्नमेंट हैज़ टेकन एन इनिशिएटिव टू चेंज, टू पुट सम प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स इन द विलेज सो दैट दे शुड नॉट फेस प्रॉब्लम्स। गांव के लोग बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, स्पेशली जब उनको किसी से पैसे लेने होते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा, जैसे अगर आपने लगान देखी होगी, लगान मूवी देखी है, अगर देखी है तो प्लीज़ शेयर योर स्टोरी। आपने देखा कि लोग अगर जब उधार लेते हैं तो वो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, फिर वो इंसान मर जाता है तो उसे घर के जो लोग होते हैं उन पर वो इंटरेस्ट आता है, तो इस तरीके से वो इंटरेस्ट कभी चुका ही नहीं पाते। तो सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स निकाले हैं जिससे उनका जो इंटरेस्ट है
जो उन्होंने किसी से उधार लिया वो ख़त्म किया जा सके, ताकि वो एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी सके। बहुत सारी स्कीम्स निकाले हैं सरकार ने, जॉब्स भी निकाले हैं ताकि गांव के लोग कर सके और उनका जो लाइवलीहुड है वो सुधर सके। सो प्लीज़ रीड द बुक, चैप्टर नंबर 8 ऑफ सिविक्स आई हैव completed. I'll be sending you the MCQs of the chapter. Please be regular to the studies, because after this I'll be not sending you the question and answers and MCQs again and again. So please be regular to the videos and the homework which I'm giving you. So the homework for today is, आपको करना क्या है, आपको एक कॉटन क्लॉथ लेना है, कॉटन कपड़ा। अगर आपके पास हैंकी है कॉटन की तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कॉटन की हैंकी लेके आपको उसको टर्न करना, ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके आपको उसको साइड्स में रबर बैंड लगाने। और आपने देखा आपके घर में अगर आलता है, मम्मी यूज़ करती है ना पैर और हाथ में लगाने के लिए, तो जहाँ पे भी अपने रबर बैंड्स कपड़े में लगाए हैं उसके बाद उसको कलर में डिप करना है। डिप करने के बाद उसको ऐसे ही सूखने दें। सूखने के बाद पूरा सूख जाए, फिर उसके बाद आप पूरे सारे रबर बैंड्स खोलना और फिर उसके बाद मैं आपको एक शो करती हूँ, 2 मिनट है ना, आई विल बी शोइंग यू हाउ टू मेक इट। ओके, सो आई एम हैविंग दिस हैंकरचीफ। आप कॉटन का यूज़ करेंगे एंड वाइट यूज़ करेंगे सो दैट कलर्स में दिखे। आई हैव ओनली 2 रबर बैंड्स, सो आई हैव टाइट दिस हेयर। आपको हैंकी को पूरा रोटेट करना है, टर्न करके रबर बैंड्स टाइट लगाने हैं, बिल्कुल टाइट। आप धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, धागे से एकदम टाइट अपने हैंकरचीफ में लगाएंगे और उसको कलर में डिप करेंगे। अगर आपके पास आलता नहीं है तो आपके पास वाटर कलर है या फिर एक्रिलिक पेंट है जो आप यूज़ करते हैं, उसमें भी इस हैंकी को डिप करना और इसको ऐसे सूखने के लिए डाल दें। जब ये पूरा सूख जाए तो फिर इस रबर बैंड का आप अगर रिमूव करेंगे तो उसमें डिफरेंट कलर के प्रिंट्स आएंगे, डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं। एक ये डिज़ाइन है, एक और डिज़ाइन मैं आपको शो कर देती हूँ। इस तरीके से आप डिज़ाइन जब भी सूख जाएगा, सूखने के बाद पूरी रबर बैंड निकालने के बाद आप मुझे पिक्चर्स मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई विल बी गिविंग यू मार्क्स फॉर द टर्म 2। टर्म 2 में सब्जेक्ट एनरिचमेंट के मार्क्स आपको मिलने हैं। सो प्लीज़ डू दिस एक्टिविटी एट होम एंड सेंड द पिक्चर। ओके, सो अदर मेथड इज़ दिस। एक हैंकी लेनी है और आपको हर एक जगह से थोड़ा एरिया लेके उस पर रबर बैंड लगाना। दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैंने 2 रबर बैंड लगाए हैं। आप हर एक सेक्शन को उठा के रबर बैंड टाइट से लगाएंगे और फिर इसको कलर में डिप करेंगे और फिर इसको ऐसे करके सूखने देंगे प्रॉपर। जब ये सूख जाएगा तो आप इसमें से रबर बैंड निकाल लेना और जो प्रिंट आएगा वो आप मुझे व्हाट्सअप करना। सो दिस इज़ द एक्टिविटी फॉर टर्म 2. Send it and take it seriously, because after this I am not going to give you any activity and I'll be marking 0. Thank you class.